एक हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में हरिया नाम का एक खरगोश रहता था। तेज, घमंडी और हमेशा अपनी स्पीड की डींगे मारता रहता था। हरिया को लगता था कि जंगल में उससे तेज कोई नहीं है। वह अक्सर पेड़ों के नीचे बैठकर बाकी जानवरों के सामने अपनी तेज दौड़ने की कहानियां सुनाता और सबको चिढ़ाता था। उसकी शेखी से जंगल के जानवर परेशान हो जाते थे, लेकिन हरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कल्लू कछुआ, जो धीमा लेकिन बहुत समझदार था, हरिया की डींगों से थक गया था। वह हमेशा शांत रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि घमंड अच्छा नहीं होता। कल्लू ने कई बार हरिया को नजरअंदाज किया, लेकिन आज उसकी सहनशीलता जवाब दे गई। एक दिन जब हरिया फिर से अपनी तेजी का घमंड कर रहा था, कल्लू ने उसे एक रेस के लिए चैलेंज कर दिया। रेस बड़े बरगद के पेड़ से शुरू होकर सनी हिल की ऊंची चोटी तक जानी थी। जंगल के बाकी जानवर भी हैरान रह गए। हरिया जोर से हंस पड़ा। तुम मुझसे रेस लगाओगे? मैं तो तुम्हारे शुरू करने से पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच जाऊंगा। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी और बाकी जानवर भी मुस्कुरा दिए, लेकिन कल्लू शांति से मुस्कुराया। देख लेते हैं मेरे दोस्त, जीत किसकी होती है यह तो वक्त ही बताएगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए, इस अजीब रेस को देखने के लिए उत्सुक थे। सबकी निगाहें अब हरिया और कल्लू पर थीं। क्या तेज खरगोश जीत जाएगा या समझदार कछुआ कोई चमत्कार दिखाएगा? अगली सुबह जंगल में उत्साह का माहौल था। जैसे ही जानवर स्टार्टिंग लाइन पर इकट्ठा हुए, हरिया ने स्ट्रेच किया और भीड़ को आंख मारी। अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था। कल्लू पहुंचा, स्थिर और बिना हड़बड़ी के। समझदार बूढ़े उल्लू ने 3 बार हु 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 की आवाज की और रेस शुरू हो गई। हरिया बिजली की तरह भागा, जल्दी ही रास्ते में गायब हो गया। कल्लू धीरे धीरे चला, कदम कदम, आंखें फिनिश लाइन पर टिकी थीं। उसने हंसी को इग्नोर किया और सिर्फ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया। हरिया बहुत तेज दौड़ रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास और जोश साफ झलक रहा था। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि कुछ ही देर में वह कल्लू से बहुत आगे निकल गया और दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। हरिया को लग रहा था कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता और वह रेस जीतने ही वाला है। रास्ते में हरिया को एक हरा भरा गाजर का खेत दिखा। वह रुक गया क्योंकि उसे भूख भी लग रही थी और जीत को लेकर वह पूरी तरह निश्चिंत था। उसने सोचा, थोड़ा सा स्नैक ले लूं तो क्या फर्क पड़ता है, और वह गाजर खाने लगा। हर बाइट के साथ और भी रिलैक्स होता गया। पेट भरने के बाद हरिया को हल्की सी थकान महसूस हुई। गर्म धूप और ठंडी छांव ने उसे और भी सुस्त बना दिया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं तो ताजा महसूस करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। इस बीच कल्लू बिना रुके अपनी रफ्तार से चलता रहा। उसने न तो गाजर के खेत की ओर देखा, न ही सोए हुए हरिया की तरफ ध्यान दिया। वह बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा, एक एक कदम सोच समझकर रखता हुआ। कल्लू ने कभी भी रुकने या थकने के बारे में नहीं सोचा। उसके मन में बस एक ही बात थी, मंजिल तक पहुंचना है। वह न तो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुआ, न ही अपनी चाल में कोई बदलाव किया। उसकी धीमी लेकिन स्थिर चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। दूसरी ओर हरिया गहरी नींद में सो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वह सपनों में खुद को विजेता देख रहा हो। उसे रेस की कोई चिंता नहीं थी और न ही उसे याद था कि अभी रेस खत्म नहीं हुई है। कल्लू ने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप अपनी यात्रा जारी रखी। वह धूप से ढकी पहाड़ी पर चढ़ता गया, हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता गया। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, कल्लू बिना रुके चलता रहा। उसके पैर थक चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचता जा रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, हार नहीं माननी है, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। धीरे धीरे लेकिन लगातार वह आगे बढ़ता रहा, अपने धैर्य और मेहनत पर भरोसा करते हुए।
दूसरी ओर हरिया गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि वह आसानी से जीत जाएगा, इसलिए वह बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे सो गया। उसके सपनों में वह खुद को विजेता के रूप में देख रहा था, भीड़ की तालियों के बीच मुस्कुराता हुआ। अचानक एक हल्की सी आवाज से हरिया की नींद खुली। उसने घबराकर इधर उधर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह बहुत देर तक सोता रहा है। घंटों बीत चुके थे। घबराहट में उसने दूर देखा तो पाया कि कल्लू अब फिनिश लाइन के बहुत करीब पहुंच चुका है। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हरिया ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, जितना तेज वह दौड़ सकता था, लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। जैसे ही हरिया पहाड़ी के पास पहुंचा, कल्लू ने अपना आखिरी कदम बढ़ाया और बड़े पत्थर को छू लिया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान। जंगल के सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। धीमा और स्थिर कछुआ आखिरकार जीत गया था। सब उसकी मेहनत और लगन की तारीफ कर रहे थे। हरिया वहीं खड़ा रह गया, हैरान और निराश, जबकि कल्लू फिनिश लाइन पर मुस्कुरा रहा था। आज सबको समझ आ गया था, सच्ची जीत मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। जंगल ने कल्लू की जीत का जश्न मनाया। हरिया शर्मिंदा होकर कल्लू से अपने अहंकार के लिए माफी मांगी। कल्लू ने विनम्रता से जवाब दिया, तुम तेज हो हरिया, लेकिन धीमा और स्थिर रेस जीतता है। सबक साफ था, धैर्य और लगन सिर्फ स्पीड से ज्यादा मायने रखते हैं। उस दिन से हरिया समझदार और विनम्र हो गया। तो याद रखना बच्चों, कोशिश करते रहना, धैर्य रखना और कभी हार मत मानना। ऐसे ही तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, बिल्कुल कल्लू कछुए की तरह। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक और कहानी के लिए मिलते हैं।